नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महोत्सव। जो भी राजस्थान के इम्पोर्टेंट उत्सव हैं उन पर हम बात करेंगे। छोटा सा सेशन है आज का, और हमें आज की क्लास में ये याद रखना है कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये सारी जानकारी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखो इनके यूज़ को लेकर इनकी क्या विशेषताएं हैं, उन पे अगर बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इसमें यही बनेगा मेनली। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं करंट ओरिएंटेड, वो अपन डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सा उत्सव मना 2025 में, वो अपन देख लेंगे। बाकी जो राजस्थान के प्रमुख जितने भी उत्सव हैं उनके बारे में आप लोगों को यही याद रखना है कि कौन सा उत्सव जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में मनाया जाता है, आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे ऊंट महोत्सव। ये देखिए ऊंट महोत्सव स्टूडेंट्स, ये अभी याद कर लो कि कहाँ मनाया जाता है। कई बार कंफ्यूज होते हैं हम कि ऊंट महोत्सव पुष्कर में तो नहीं मनाया जाता, कहीं बाड़मेर में तो नहीं मनाया जाता। तो याद रखना ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में मनाया जाता है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित किया है। उसकी डेट भी याद रखना 10 से 12 जनवरी 2025। आप तो स्थान याद करो। आज की क्लास में मेनली जो हमारा फोकस है वो यही है कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। डेट देख लीजिएगा 10 से 12 जनवरी 2025 में ऊंट महोत्सव बीकानेर जैसलमेर में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसलमेर और बाड़मेर में कंफ्यूज नहीं होना है, बीकानेर ऊंट महोत्सव बीकानेर। नेक्स्ट है मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में 9 से 12 फरवरी, अभी हाल ही में ये इसी साल 2025 में मरु महोत्सव जैसलमेर। मरु का संबंध जैसलमेर से, ऊंट महोत्सव का संबंध बीकानेर से। तो ये अभी इसी साल में 2025 में 9 से 12 फरवरी को मनाया गया था मरु महोत्सव। इसका संचालन राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सानिध्य में इन दोनों ने मिलकर ये महोत्सव आयोजित किया। तो राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर प्लस जैसलमेर जिला प्रशासन, ये याद रखना। जैसलमेर जिला प्रशासन और राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ये आयोजित हुआ है, ये महोत्सव याद रखना। और इस साल में 9 से 12 फरवरी 2025 में ये आयोजित हुआ। तो वैसे भी याद रखना कि मरु महोत्सव राजस्थान में कहाँ, जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ, बीकानेर में। आगे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये भी एक उत्सव की तरह है। एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर सुमेलित करो में भी पूछा जा सकता है। एक तरफ आपको सारे महोत्सव के नाम दे दिए और एक तरफ आपको जिले दे दिए, स्थान दे दिए, तो आपको सुमेलित करना है। ये प्राय फागुन के माह के आसपास एडवेंचर स्पोर्ट्स आयोजित होता है। याद रखिएगा कहाँ पर, एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा में, ठीक है। ये हमने याद कर ही लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद अलवर महोत्सव, नाम से स्पष्ट है, अलवर में फरवरी में, फाग के समय, फाग के आसपास, है ना। तो ये याद रखना अलवर महोत्सव अलवर में रहेगा, वो तो सिंपल सा नाम से स्पष्ट है। शेखावटी महोत्सव, शेखावटी जो हमारे ज़िले हैं, शेखावटी एरिया में कौन कौन आता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो शेखावटी महोत्सव, इसमें आपसे पूछ सकते हैं शेखावटी महोत्सव में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो ये याद रखना चूरू, सीकर और झुंझुनू। स्टूडेंट्स हम लोग आरएस के एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे आप कला संस्कृति पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, लेकिन कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में आपको हर तरह से पता होना चाहिए। चाहे मैं तो कहती हूँ राजस्थान पॉलिटी भी पढ़ें आप। जैसे ही मेवाड़ की बात आए आपको पता चल जाना चाहिए, दक्षिण राजस्थान में विशेषकर उदयपुर और उसके आसपास वाला एरिया। वागड़ की बात आए तो आपका दिमाग सीधे लग जाना चाहिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अगर आपके जंगल की बात है तो बीकानेर की तरफ चले जाइए। अगर आपके मारवाड़ की बात है तो मारवाड़ से सीधे आपके जोधपुर और उसके आसपास, जोधपुर बीकानेर वाले एरिया की बात हो गई। हाड़ौती आ जाए तो कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, इन 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
ढूंढा ना जाए तो जयपुर और जयपुर के आसपास वाला एरिया। वैसे ही शेखावाटी की बात आ जाए तो 3 जिलों का नाम चूरू, सीकर और झुंझुनू प्राय फरवरी के आसपास आयोजित होता है ये शेखावाटी महोत्सव। इसके अलावा ब्रज महोत्सव, ब्रजभूमि, राजस्थान की ब्रजभूमि, ब्रज का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कौन सा? भरतपुर। तो ये याद रखना, ब्रज महोत्सव भरतपुर में फरवरी मार्च के आसपास, होली के आसपास। इसके अलावा थार महोत्सव को लेकर कई बच्चों को कन्फ्यूज़न है। थार महोत्सव को लेकर कई बच्चों को कन्फ्यूज़न है। करंट में भी अभी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली अक्टूबर में 8 और 9 अक्टूबर को ये महोत्सव आयोजित किया गया है बाड़मेर में। ये याद रखना, आपको थार में, मरु में और ऊंट में कन्फ्यूज़न रहता है। मैं फिर बोल देती हूँ, थार, बाड़मेर, आपके मरु, जैसलमेर, इन तीनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसके अलावा ऊंट, ऑप्शन में आपको पुश कर देते हैं, ऊंट महोत्सव का संबंध बीकानेर से है। इन तीनों में आपको जनरली कन्फ्यूज़न रहता है। तो थार महोत्सव बाड़मेर में भी रिसेंटली 8 और 9 अक्टूबर को आयोजित हुआ है, याद रखना। तो थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? हमारे बाड़मेर में। अभी ये डेट इसलिए मेंशन करती क्योंकि अभी इसी साल 8-9 अक्टूबर को हुआ, तो याद रखना रिसेंटली हुआ है ये कौन सा? थार महोत्सव बाड़मेर में 8 और 9 अक्टूबर को। इस थार महोत्सव की थीम याद रखना, रंग रेगिस्तान के। रेगिस्तान की ये थीम मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले की ही बात है। तो ये याद रखना, ये आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है कि थार महोत्सव जो कि अक्टूबर 2025 में बाड़मेर में आयोजित हुआ, उसकी थीम क्या थी? तो रंग रेगिस्तान के। क्या? रंग रेगिस्तान के। ये देखिए 8-9 अक्टूबर, ये डेट भी याद रखना क्योंकि बिल्कुल अभी का करंट हो गया। बाड़मेर, राजस्थान, थार महोत्सव ये बाड़मेर, कंफ्यूज नहीं होना है, बाड़मेर। कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति को प्रसारित करने के लिए, ठीक है, देश विदेश में पहचान बनाने के लिए इस तरह के महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। आपको थीम भी याद रखनी है, रंग रेगिस्तान के, इसकी थीम जरूर याद रखना। हाथी महोत्सव हो गया आपके जयपुर। सुमेलित करो में महोत्सव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आज की क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है। तो हाथी महोत्सव जयपुर, याद रखना। आप आमेर वगैरह जाएंगे तो आपको, अभी तो बंद कर रखा होगा, नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हाथी सवारी भी चलती है। तो हाथी महोत्सव जयपुर, मार्च के आसपास हाथी महोत्सव होता है। इसके अलावा मेवाड़ का नाम आते ही याद रह जाएगा, उदयपुर में। एक याद रखना, बलून, गुब्बारा महोत्सव, कंफ्यूज नहीं होए इसलिए यहीं पर मैं लिख देती हूँ, बैलून या गुब्बारा महोत्सव। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है इन चारों में। ये आपके रहेगा बाड़मेर में, थार भी बाड़मेर में, ऊंट बीकानेर, मरु जैसलमेर। 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, आराम से याद रह जाएगा। तो ये गुब्बारा महोत्सव आ जाए बाड़मेर, गुब्बारा पूछ लें या बलून पूछ लें। इसके अलावा ग्रीष्म महोत्सव आपके माउंट आबू, एक शरद महोत्सव है, वो भी आपके सिरोही माउंट आबू में है, वो मैं अभी बता दूंगी। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, याद रखना है। वैसे भी जब गर्मियों की छुट्टियां आती है तो हम यही कहते हैं कि राजस्थान में कहीं ठंडी जगह जाया जाए, तो पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, और माउंट आबू राजस्थान का थोड़ा ठंडा एरिया में काउंट होता है। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, सिरोही में, विशेषकर जून माह, तीव्र जब गर्मी पड़ती है जून माह में, उस समय ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन होता है। इसके अलावा मांड या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर प्राय अक्टूबर, कार्तिक माह के आसपास, ये याद रखना। तो मारवाड़ या मान महोत्सव आ जाए जोधपुर में आयोजित होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गई भाई। रंग रेगिस्तान के जो कि आपके
रंग रेगिस्तान की, जो कि आपके थार महोत्सव जो कि रिसेंटली आयोजित हुआ है बाड़मेर में, इसकी थीम रही है। इसके अलावा मत्स्य महोत्सव, मत्स्य महोत्सव का जिक्र आते ही आपको एक बार तो जयपुर क्लिक करता होगा, लेकिन मत्स्य जो महोत्सव है याद रखना अलवर में, अलवर में स्टूडेंट्स। जो चीज़ लगती है उस पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लगती है, लगने से काम नहीं होगा, जो जहाँ आयोजित होती है वो याद रखना है। मत्स्य महोत्सव आपका अलवर में। इसके अलावा ये लीजिए शीतकालीन शरद महोत्सव, शरद महोत्सव ये याद रखना मेन, शरद महोत्सव जो कि माउंट आबू, भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। माउंट आबू की आपको सिरोही देते हैं तो ये याद रखना है। पतंग महोत्सव ये होगा आपके जयपुर। देखो त्योहारों का एक फ़ायदा भी है कि कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, कई प्रकार के कार्य होते हैं, रोचक कार्य होते हैं, जैसे पतंग महोत्सव हो गया, आपकी ऊंट दौड़ हो गई, पशुओं की दौड़ हो गई, है ना, और मनोरंजन वाले कई प्रकार के कार्य हो गए। कला और संस्कृति को संरक्षण भी किया जाता है। अभी थोड़ा सा इनका क्या उद्देश्य है, इनकी क्या भूमिका रहती है कला और संस्कृति के संदर्भ में, उन पर बात करेंगे। तो पतंग महोत्सव आपके जयपुर में बिल्कुल आपके 14 जनवरी मकर संक्रांति को। इसके अलावा जवाहर प्रदर्शनी ये आपके डीग में होती है, डीग। अब यहाँ भरतपुर नहीं आएंगे क्योंकि नवगठित जिले के हिसाब से डीग याद रखना है, जवाहर प्रदर्शनी। इसके अलावा मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव की बात करें तो मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में तो है, लेकिन मीरा महोत्सव एक और याद रखना भाई स्टूडेंट्स, नागौर में भी होता है। चित्तौड़गढ़ में और नागौर में भी होता है। इसके अलावा मोमासर उत्सव, मोमासर उत्सव ये होता है आपके बीकानेर में। मोमासर को जयपुर मत कर देना, बीकानेर होगा। इसके अलावा कुछ प्रमुख तथ्य इस पे आने से पहले, या चलिए पहले इसी पे आ जाते हैं। अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 30 जनवरी से 3 फरवरी तक, याद रखना कहाँ हुआ था, आमेर। अब इसके संबंध में जो क्वेश्चन याद रखना, इसकी थीम थी उत्सव, उत्सव थी इसकी थीम, ये याद रखिएगा। लिटरेचर से संबंधित ये फेस्टिवल होता है और हर साल होता है, बिल्कुल देखने लायक होता है, जाना चाहिए। कई प्रकार की जानकारियाँ और बहुत स्पेशल गेस्ट आते हैं जो अलग अलग प्रकार की कला संस्कृति से जुड़े हुई, और कई प्रकार की प्रदर्शनियाँ भी होती है, स्टॉल्स लगती है, शिक्षा को लेकर वार्ता की जाती है। तो बिल्कुल बहुत आपको लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहिए, जाना चाहिए। ये 30 जनवरी से 3 फरवरी आयोजित हुआ था आमेर में, जयपुर, ये याद रखना, ठीक है स्टूडेंट, याद रह जाएगा। इसके अलावा विजयदान देथा साहित्य उत्सव, ये याद रखना। देखो ये भी एक करंट ओरिएंटेड हो गया। विजयदान देथा साहित्य उत्सव जो कि आपकी 21 से 23 मार्च, 21, 22, 23 मार्च को जवाहर कला केंद्र जयपुर में, विजयदान देथा साहित्य, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये थोड़ा एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में हो गया ये उत्सव, ठीक है। तो विजयदान देथा साहित्य उत्सव याद रखना है, जयपुर में हुआ, कहाँ पर, जवाहर कला केंद्र, 21, 22, 23 मार्च को। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभाग स्तरीय है घूमर महोत्सव 2025, क्योंकि इसी साल से शुरुआत की गई है, तो याद रखना ये डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। 19 नवंबर 2025, हाल ही में करंट की बात है। ये याद रखना कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो 7 संभाग मुख्यालयों पर, 7 संभाग, जो 7 संभागीय मुख्यालय हैं वहाँ पर ये आयोजित हुआ था। और 6000 महिलाओं ने क्या किया था, एक साथ घूमर नृत्य, घूमर नृत्य वही जो हमारे राजस्थान के सभी लोक नृत्य का क्या कहलाता है, सिरमौर कहलाता है। ध्यान रखना कितनी महिलाएं थी, 6000 महिलाओं ने एक साथ क्या किया था, घूमर नृत्य, और एक रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। संभागीय स्तर पर 7 संभाग मुख्यालयों पर डेट याद रखना, 19 नवंबर, कितनी महिलाएं थी, 6 महिलाएं थी, क्या किया था, घूमर नृत्य किया था। ये घूमर नृत्य कौन सा है, सिरमौर, राजस्थान के सभी नृत्यों का क्या
सिरमौर राज्य नृत्य भी कहलाता है। घूमर के पैरों के जो 8 चरण होते हैं उनको क्या कहते हैं? चरण 8 क्या कहलाते हैं? सवाई। याद रखना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात घूमर के बारे में, जो घूमर में हम जो लड़कियां घाघरा पहनती है तो वो घूमता है, घेरनुमा जो घाघरा घूमता है उस घेरे को क्या बोलते हैं? घुम। क्या कहते हैं? घुम। और घूमर नृत्य के बारे में एक बात और याद रखनी है, घूमर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हाल ही में घूमर महोत्सव हुआ है, तो इसकी तो संपूर्ण जानकारी रखनी है। राजमाता गोवर्धन कुमारी जो थी उन्होंने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। कब की थी ये भी याद रख लेना। ये लीजिए, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986। राजमाता गोवर्धन कुमारी। तो ये बातें याद रखनी है। इसकी भी थीम याद रखना, उत्सव, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। अब स्टूडेंट कुछ और जो वो हैं वो आप एरिया वाइज वैसे याद रखना। कुछ और उत्सव हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कथक उत्सव। कथक को लेकर अगर अपन बात करें तो जयपुर में होता है। जयपुर में मेनली तो एग्जाम ओरिएंटेड, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है भाई, जिस पे हमने डिस्कस किया अभी सारी बातें। इनमें कन्फ्यूज़न होता है, आप कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थार की बात आए तो बाड़मेर, मरु की बात आए तो जैसलमेर, आपके ऊँट की बात आए, ऊँट अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव हुआ था अभी बीकानेर में हुआ है, तो ऊँट की बात आए, ऊँट महोत्सव बीकानेर, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और आपके गुब्बारा महोत्सव आ जाए तो बाड़मेर, ठीक है, गुब्बारा आ जाए तो बाड़मेर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इनमें कंफ्यूजन होता है पर अब नहीं होगा। तो ये तो आपको जनरली याद होने ही चाहिए। इसके अलावा थोड़े से और हम डिस्कस करेंगे। जयपुर में कथक उत्सव, थोड़ा सा ये याद रखना, जयपुर में कथक उत्सव। इसके अलावा मीरा की हमने बात कर ली चित्तौड़गढ़ में, बाकी नागौर का भी याद रखना। नागौर में मीरा महोत्सव। आप बांसवाड़ा साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको माही महोत्सव, याद रखिएगा, माही महोत्सव। बेणेश्वर महोत्सव आ जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ लिख देते हैं। बेणेश्वर आ जाए, बेणेश्वर उत्सव, डूंगरपुर। कथक का याद रखना, नागौर के अलावा चित्तौड़गढ़ याद रखना, ठीक है। एक आपने सुना होगा फूल डोल महोत्सव के अलावा एक डोल भी होता है, डोल उत्सव, जो कि आपके 12 साइड, बारह में डोल उत्सव आ जाए ना, केवल डोल उत्सव। फूल डोल तो मालूम है, भीलवाड़ा। ये आ गया आपके फूल डोल। ये थोड़ा सा और अलग से सब याद रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक नाण उत्सव भी होता है जो कि कोटा में, इधर हाड़ौती वाले में आ जाएंगे, नाण उत्सव। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, कोटा में आपके नाण, कोटा का नाण। नाण उत्सव। तो ये सारे जो उत्सव हैं आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं। क्लियर? थोड़ा सा ये भी याद रखना, और इनमें आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा सेशन था
जिसपे हमने जो प्रमुख जो राजस्थान के उत्सव हैं कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं इन पर बात की। ठीक है, ये देखिए मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये घूमर फेस्टिवल 2025 इसी साल से बड़े स्तर पर इसको आयोजित किया है। दिया कुमारी जी हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने ये कहा कि अगले साल इसको और भी बड़े स्तर पर आयोजित करेंगे। तो ये याद रखना 19 नवंबर, डेट याद रखना भाई स्टूडेंट्स, 19 नवंबर 2025। कितनी महिलाओं ने इसमें भूमिका दर्ज करी? 6000, ये याद रखना। ठीक है, ये देखिए और बहुत अच्छा पर्व हुआ ये थार महोत्सव, याद रहेगा, ये याद रखना ही है। थार महोत्सव बाड़मेर में तो हुआ ही है, बाड़मेर में होता ही है। डेट याद रखना, अभी रिसेंटली 8-9 अक्टूबर को हुआ। क्लियर। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि इन लोक नृत्यों का, ये इन महोत्सवों का महोत्सवों की क्या विशेषता है या ये क्यों आयोजित किए जाते हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट ही है, विशेषता और क्यों, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब देखो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर मैं इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, तो थोड़ा बहुत लिखने का तरीका, एक तो कला संस्कृति का संरक्षण होता है इनसे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, ये अपना धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक महत्व रखते हैं। जैसे गणगौर है तो गणगौर पर्व हो गया, ठीक है, गणगौर को लेकर कई प्रकार के मेले भी लगते हैं, उत्सव भी होते हैं। आप मेन जयपुर की सिटी वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर उत्सव होता है बहुत धूमधाम से, गणगौर माता की सवारी निकलती है। तो वो धार्मिक आस्था हो गई, क्योंकि ईसर गणगौर से जुड़े हुए हैं, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इसके अलावा परंपरा और रीति रिवाज, इनसे जुड़े रहते हैं। जैसे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ऐसे बोलते हैं कि परंपरा का इतना ज्ञान नहीं है उनको, रीति रिवाजों के बारे में जानकारी नहीं है, तो इन महोत्सवों के कारण या पर्व के कारण या त्यौहार जो मनाते हैं, त्यौहार मेले जो भी, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्ट रहते हैं। तो परंपरा और रीति रिवाज, इनकी जानकारी मिलती है। और ये महोत्सव जो है, जैसे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समय पे इनका आयोजन होता है, तो ये किसी ना किसी पर्टिकुलर, जैसे कुछ महोत्सव हैं जो फाग में ही आते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें, ये जो पुष्कर का जो मेला लगता है वो कार्तिक के समय ही लगता है। तो कहने का मतलब है ये प्रकृति और कृषि से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे इनके महत्व, इनके जो सिग्निफिकेंस हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि चीज़ों को लिंक करके अगर आप मेंस में आंसर लिखें तो आप लिख सकते हैं। तो ये सब इनके महत्व हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। आज के सेशन में आपको मेनली ये याद रखना है, क्या, एक तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए, करंट ओरिएंटेड भी आए थे इसमें थोड़े बहुत, ये देखिए। ये अन्य जो महत्वपूर्ण आपके महोत्सव हैं ये भी याद रखिएगा, वो तो रखने ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये करंट ओरिएंटेड कुछ थे फैक्ट्स, ये बहुत अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स। घूमर महोत्सव, क्योंकि इसी साल से शुरुआत की है और बहुत ही अच्छा
प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, तो ये याद रखना। और घूमर के बारे में भी याद रखना, क्योंकि ये घूमर का ही महोत्सव है, तो घूमर के बारे में अब आपको लोक नृत्य में जो घूमर आपके अलग से लोक नृत्य डांस दे रखा है उसके बारे में अब आपको सारी जानकारी रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई, ये एक करंट ओरिएंटेड ये हो गया। तो इसकी ये थीम याद रखनी है। जो थार महोत्सव हुआ है, आपके थार महोत्सव हुआ है बाड़मेर में 8 और 9 अक्टूबर को, ये याद रखना। तो इसकी थीम भी याद रखनी है, यहाँ पे भी और कर देती हूँ मैं, ये लीजिए थार महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रंग रेगिस्तान के, रंग रेगिस्तान के, याद रहेगा, रंग रेगिस्तान के। और ये आपको याद रखना है ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कौन से महोत्सव, राजस्थान के प्रसिद्ध प्रमुख जो महोत्सव है कहाँ पर होते हैं उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए आरएस के रिगार्डिंग जो जो कोर्स लेकर आया है, उसमें आपको देर नहीं करनी है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, है ना। तो आप लोग उससे पहले अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये देखिए आरएस प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड बैच है, समग्र बैच, जो कि आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जयपुर से और जोधपुर दोनों से। इसमें 2 फीस तक रखी है। फिर से कह रही हूँ, कोई भी आपको क्वेरी करनी है, कुछ भी आपको जानना है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके भव्य सेमिनार हो रहा है जोधपुर और जयपुर सेंटर पर 21 दिसंबर, ये डेट याद रखना, 21 दिसंबर सुबह 11 बजे। और आपको इसमें आना ही है, इसमें आपको आना ही है। इसके लिए आपको ये QR कोड दे रखा है, इसको स्कैन करना है स्टूडेंट्स। और प्रमुख विषय विशेषज्ञ इसमें होंगे, आपको बहुत सारी जानकारी देंगे आरएस की तैयारी के रिगार्डिंग। तो आपको इसका हिस्सा बनना है, इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करना है। आरपीएससी ईओ और एग्जाम फतेह बैच 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा स्टूडेंट्स, 18 दिसंबर से लाइव फ्रॉम स्टूडियो। बहुत ही कम प्राइस है, 3100 रुपये और 3800 रुपये। तो जो भी स्टूडेंट्स ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर बनने का, एग्जीक्यूटिव और रेवेन्यू ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये बैच बहुत अच्छा हो सकता है। और आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, 5 जनवरी 2026 को स्टार्ट हो रहा है। तो देर नहीं करनी है स्टूडेंट्स, वाकई बहुत ही समर्पित टीम आपको तैयारी करवाएगी आरएस की। इसके बाद सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड आरएस प्रीलिम्स 2026 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 18 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है, और इसमें भी 2 फीस हैं। तो स्टूडेंट देर नहीं करते हुए आपको अपने मन चाहे आरएस के कोर्स में एनरोल करना है और अपनी तैयारी को एक बड़ी और एक नई दिशा, एक सटीक रणनीति के साथ सही दिशा देनी है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। राजस्थान के महोत्सव एग्जाम को ध्यान में रखकर हमने सिर्फ ये आज डिस्कस किया है कि कौन सा महोत्सव कहाँ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।